ध्यान से समझना है। देखो, यह जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 2018 में पूछा गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा 2018 का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम्हारा 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तीन क्वेश्चन अभी तुम्हारे बोर्ड पर है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को इसलिए बता देते हैं ताकि तुम लोग बढ़िया से ये समझ पाओ कि कितना आसान या कितना भारी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है, बढ़िया से तुम लोग को एग्जाम निकालना है। इसके लिए यही टाइप का क्वेश्चन है, सो तुमको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए यही क्वेश्चन देख रहे हैं कि पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। देखो क्या करता है क्वेश्चन, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले लिख, है ना। 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 5 बार 9 लिखेंगे, कितना बार 9, 1 2 3 4 5। इसको बढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है, 99,999। ये 5 अंक की बड़ी संख्या हो गई, है ना। आगे बोलता है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, तो बताए थे 1 लिखेंगे और 4 जीरो दे देंगे, 1 2 3, ठीक है। ये छोटी से छोटी संख्या होगी, कोई दिक्कत। आगे पढ़ो, जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर निकालना। भिन्न हो कहने का मतलब एक ही प्रकार का अंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 9 हो गया तो ये सब 9 9 नहीं रहना चाहिए, सब अंक अलग अलग रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना। उसके बाद उसको घटाव कर देना है, क्या कर देना है, घटाव कर देना है। तो तुम लोग को हम सिखाए थे, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाना हो, है ना, तो सबसे पहले बड़ी अंक लेंगे। कौन सा अंक लेंगे, अंक लेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले हम 9 लेते हैं, बड़ी अंक यही ना है, है? फिर 9 से छोटी कौन होती है, 8, 8 से छोटी 7, 7 से छोटी 6 से छोटी 5। देखो 5 अंक हुआ, 1 2 3 4 5। या 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है लेकिन एक ही अंक रिपीट नहीं किया है, तब सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और नहीं तो फिर सबसे बड़ी संख्या अगर कहोगे कि एक ही अंक बार बार रिपीट करके जो बनाया गया 99,999, ठीक है, एक ही अंक को बार बार रिपीट करके बनाया गया है। और यह भी है 5 अंक की बड़ी संख्या, लेकिन यह एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसमें एक ही अंकों का प्रयोग बार बार नहीं किया, ठीक है। उसी तरह से छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाते हैं हम लोग, तो तुम लोग को हम बताए तो सबसे पहले छोटी अंक लेना है। कौन सा अंक लेना है, छोटी अंक लेना है। तो छोटी अंक 1, उसके बाद 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, 0, है ना। उसके बाद कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2। छोटी अंक लिखना है तो छोटी से बड़ी की ओर जाना है, छोटी से बड़ी की। और बड़ी अंक लिखना है तो बड़ी से छोटी की ओर जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता है, ठीक है। तो दिक्कत, अब इसका अंतर करना है, क्या करना है, अंतर। अंतर का मतलब घटाव, इसका घटाव कर देना है। क्या कर देना है, घटाव कर देना, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8। देखो इस तरह का आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये देखो ऑप्शन नंबर बी में ये तुम्हारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है ये दिमाग से बनाना है, ठीक है। देखो पढ़ो, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंक के सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 4 अंक के सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन है सो बताना है, ठीक है। तो देखो ये भी तुम्हारा 4 अंक है 4 अंक, ये भी तुम्हारा 4 अंक है, ये तुम्हारा 9 है, ठीक है। ये भी तुम्हारा 4 अंक है, ये भी तुम्हारा 4 अंक है, ये भी तुम्हारा 4 अंक है, ठीक है। तो ये 4 अंकों में सबसे छोटी कौन है, इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, इसमें दहाई के स्थान पर कितना, इसमें दहाई के स्थान पर कितना,
इसमें दाई का स्थान पर कितना, इसमें दहाई के स्थान पर कितना, 9। सब जगह दहाई के स्थान पर 9 है ना। तब छोटी संख्या इसमें कैसे ढूंढेंगे, तो चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि जो सबसे पहला जो अंक होगा वह सबसे छोटी इसका है ना। तो यहाँ देखो पहला अंक यहाँ 2, पहला अंक यहाँ 2, पहला अंक यहाँ 9, पहला अंक यहाँ पर 1। तो सबसे छोटी कौन हुआ, 1 होगा है ना। ये दोनों तो बड़ी हो गई, ये दोनों से हो गई कि नहीं। अभी तक में ये दोनों से बड़ी संख्या ये दोनों है, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं, ये आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। अब यही दोनों में हम लोग को देखना है। तो 1 के बाद क्या लिखते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग 1 के बाद 1 के बाद 2 लिखेंगे और 0 है तो फिर 0 देना है, ठीक है। तो 1 के बाद 0 है, यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो 1 के बाद अगर 0 हो गया है ना, यहाँ पर 1 के बाद 2 हो गया, तो ये तो ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12, कितना हो गया। और इसको इतना ही पढ़ो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10, कितना हो गया 10। अब बताओ 12 पढ़ा होगा 10 पढ़ा होगा, वो बड़ा हुआ। यहाँ क्वेश्चन में छोटी संख्या कहता है, कौन सी संख्या कहता है, छोटी संख्या कहता है। तो छोटी संख्या मेरा कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 1092, कितना हो गया 92, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन, इससे इजी। निम्न में से छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इन चारों में से कौन है। तो छोटी संख्या कैसे पकड़ते हैं, तो फर्स्ट अंक जो देखेंगे वो क्या देखना है, फर्स्ट अंक क्या देखना है, सबसे छोटा किसका है। तो यहाँ देखो फर्स्ट अंक सबका एक ही है, एक ही कि नहीं, फर्स्ट अंक सबका क्या है, एक ही है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट अंक बराबर है तो सेकंड अंक में चलेंगे, सेकंड अंक फिर अगर छोटा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर है 4, कितना है, यहाँ पर है ये, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 5, है ना। तो बताओ सबसे छोटी किसमें है, एक वाला में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या सही हो, ठीक है। देखो फिर से क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 1 से 25 तक सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये 2007 में पूछा गया है, ठीक है। 11 तथा 28 के लिए निम्न में से क्या सत्य है, ऐसा क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये क्वेश्चन 2023 पूछा गया है। सबसे पहले इसमें करते हैं, ठीक है। 1 से 25 तक सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 25 तक सब संख्या लिखना है, 1 से 25 तक 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, इस तरह से लिखते जाएंगे, जोड़ जोड़ लास्ट में कितना जोड़ना है 25, ठीक है। फिर सबको जोड़ना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, लग जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए अगर लगातार सभी संख्याओं को जोड़ना है, जहां तक बोल दे लगातार, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, देखो सूत्र होता है n इंटू 1 प्लस 1 बटे का 2 बटे का, ठीक है। इस सूत्र को हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और अनंत तक जाती है। लेकिन तुमको 25 तक पूछा है, कहाँ तक पूछा है, 25 तक ही पूछा है। तो 1 से 25 तक सबको जोड़ करके हमको आंसर बता दो, ठीक है। तो कैसे आंसर बता पाएंगे, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, नहीं तो इस तरह से जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं है। तो यहाँ n की जगह पर कितना मान रखेंगे, 1 लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो 8 रखना, जब भी लिखना है तो बड़ी वाला, कितना वाला 25, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, n का मतलब 25, n का मतलब 25 जोड़ 1 बटे का 2 बटे का 2, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे 25 गुना 25 और 1 26, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना, ठीक है। बटे में 2, बटे में 2 काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 का 13 बार पढ़ेंगे तो 26 हो जाएगा। कितना बार में 13 दूनी 26 बोलो, या 2 का पहाड़ा 13 बार पढ़ो, दोनों एक ही बात है। अब तुम्हें केवल गुना करना है 25 गुने 13, ठीक है। किसको गुना करना है, 25 गुने
13 का गुना करना है। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करके लिख लो, जो आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम गुना कर लेते हैं, तुम लोग अपने हाथ से गुना कर लेना। 13 को 5 से करेंगे, 13 पचे 65, हाथ में बचा 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही। ऑप्शन नंबर 1 से 25 तक 2043, 325 कितना आया 325, एकदम सही आंसर है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो गया बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, इसमें आ जाओ। 11 तथा 28 के लिए निम्न में से क्या सत्य बात है। देखो 11 और 28 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या क्या बोलते हैं, किसको बोला जाता है भाज्य संख्या। हाँ, जो 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाता है। ठीक है, और 2 से अधिक उसका गुणनखंड है। 2 से अधिक उसका क्या रहे गुणनखंड। ठीक है, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4, 4 क्या है भाज्य संख्या है। 4 कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाज्य संख्या है एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, एक से विभाजित होने के अलावे कोई दूसरा अंक से भी अगर विभाजित हो रही है तो वह भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है भाज्य संख्या। 9 भी एक हिसाब से तुम्हारा भाज्य संख्या है। 9 भी क्या है कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है। कैसे, एक के अलावे या 3 से भी पूरा पूरी विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, और 9 से तो केवल कट ही रहा है, 9 से तो कटना है नहीं, अपने आप से तो कटना है। ठीक है, आगे दोनों सम संख्या है। क्या दोनों सम संख्या है नहीं है। बताए थे इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इकाई में क्या होना चाहिए इकाई में क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई में ये सब संख्या रहेगा तब समझना हुआ कौन सी संख्या है सम संख्या। ठीक है, इसको रहने दो, इसको देख लेते हैं। दोनों 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज कहने का मतलब कि दोनों 3 का पहाड़ा में है। इस भाषा में है ना, तो ये बोल रहा है कि दोनों 3 का पहाड़ा में है। 3 का पहाड़ा में 20 है, 3 का पहाड़ा में 11 है नहीं है। तो ये तुम्हारा गलत हो गया। क्या हो गया ये भी तुम्हारा गलत हो गया। दोनों सम संख्या बोला था, सम है नहीं है, ये भी तुम्हारा गलत हो गया। दोनों भाज्य संख्या है। ठीक, दोनों भाज्य संख्या है नहीं, इसलिए भाज्य नहीं है क्योंकि 11 1 से कटता है और 11 से कटता है। 1 और 11 के अलावे और किसी से यह नहीं कटता है। कटता है कब नहीं, तो यह तुम्हारा क्या है अभाज्य। कौन सी संख्या है अभाज्य। ये तुम्हारा भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये तुम्हारा 1 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है कि नहीं, पूरा पूरी कट रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सी संख्या हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। दोनों भाज्य संख्या है तो दोनों भाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य है दूसरा भाज्य है, एक अभाज्य है दूसरा भाज्य है। ठीक है, तो जब 3 को गलत हो गया तो यही सही हो जाएगा कि नहीं। ठीक, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये हुआ, एक बार यहाँ फिर से हम लोग देखते हैं सह अभाज्य कहने का मतलब क्या होता है। तो देखो एक को 11 यहाँ पर है, 11 कितना कितना से कट सकता है 11 1 से कट रहा है और 11 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं। अब किस कितना कितना से कट रहा है 1 से 3 से 7 से और 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में देखो क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है तो दोनों में एक मिल रहा है। कौन सा चीज मिल रहा है कौन सा एक मिल रहा है। दोनों में कौन सा मिल रहा है एक। जब दोनों में केवल एक ही मिले, केवल एक ही मिले तब समझना कि वह सअभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा नहीं मिलना चाहिए। कौन सा मिलना चाहिए केवल एक, एक इसमें भी और एक इसमें। ठीक है, कोई भी संख्या देते दोनों में अगर एक और एक केवल एक ही अगर मिल रहा है तो वह कहलाएगा तुम्हारा सअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या
सहअभाज्य संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या जो 1 से विभाजित होती है और अपने आप से विभाजित होती है, इसी को कहा जाता है। चलो, तो वैसा कितनी संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच में? 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 2 तुम्हारा, इसको लिख लो, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। अभाज्य संख्या बताना जो 1 से कटता है और अपने कटता है। हो गया। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ये सब तुम लोग को रटवाए हैं, है ना। 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41, 41 के बाद 45, 45 के बाद 47, 47 के बाद कुछ नहीं, 49, 49 जो है सो 49 में से 7 का पहाड़ा में है कि नहीं। अब ये गिन लेना है तुम लोग, ठीक है। कितनी संख्या है मतलब ये बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को है 15 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो गया? सही, ठीक है। तो यह चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद तुम लोग को न्यू चैप्टर